बच्चों, इस वीडियो में +2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई fx 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास fx गिवन है हमें 2x³ - 3x² - 36x + 7 is a polynomial function. Polynomial function which is continuous and differentiable on R। क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, f' डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 6x एंड -36 + 7 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ, x² - x एंड माइनस का 6 हो गया। फैक्टर करें तो इसके 6 × x² - 3x प्लस का 2x - 6 × यहाँ पे x - 3 और +2 लेके यहाँ पे बचेगा x + 2। ठीक है, अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए f' की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं कि x - 3 = 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। मीन्स ये जो दो पॉइंट हैं हमारी नंबर लाइन को, बहुत ही आसान हो जाता है इससे जब हम नंबर लाइन के ऊपर इनको प्लॉट कर लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड 4। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। हमने अब ये चेक करना है कि जो f' है, f' हम अगर इससे इस तरफ वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन -2 पे। यहाँ पे हम चेक करें, मान लीजिए -3 पुट कर लिया मैंने, -3 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा -6 हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू मेरी नेगेटिव है, इससे इधर ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी नेगेटिव। मीन्स नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो f' की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। f' हमारा इससे इधर में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक -2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने -1 0 1 2 कुछ भी पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, 0 - 3 ये क्या रहेगा हमारा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे ये वैल्यू 0 + 2 तो पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। अगर हम 3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कीजिए 4 पुट कर लिए मैंने, 4 - 3 ये भी पॉजिटिव, 4 + 2 ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स हमने ये पता कर लिया कि यहाँ से लेके इस तरफ जितना भी चलते जाएंगे हमारा पॉजिटिव रहेगा, 3 से इस तरफ जब जाएंगे हम तब भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, एंड -2 से लेके 3 के बीच में f' की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं for x is less than -2 f' is positive, for x is greater than 3 f' is positive, and x greater than x is greater than -2 and less than 3। जब -2 से तो बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा हो तो हमारे पास f' की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है।
सो ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल क्या बनेगा, -∞ से लेके -2, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें भी इंक्रीजिंग हो रहा है तो यूनियन लेना पड़ेगा हमें 3 से लेके +∞ तक। ये इंटरवल बन गया जिसमें हमारे पास ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, -2 से लेके 3 तक। बस ये थे हमारे इंटरवल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमारे पास ये 5 पार्ट हैं, इसके सारे के सारे हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, तो हर एक में नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इनका डिफरेंशिएशन लेके हम इसको चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5। डेरिवेटिव लेते हैं, क्या होगा 2x प्लस 2, x² का 2x, 2x का होगा 2, 5 का क्या होगा 0। यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो 2x की वैल्यू हमारे पास -2 एंड x की वैल्यू क्या हो गई -1। सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, ये हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसको मानते हैं। तो अगर हम नंबर लाइन पे लिखते हैं 0 1 -1 -2 2, ये जो पॉइंट है हमारी नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। यहाँ पे -∞ से लेके -1 और -1 से लेके +∞ तक। ठीक है, अब हमें चेक करना है इस इधर वाले में, दोनों इंटरवल में हमारे पास f' की वैल्यू क्या रहेगी। अगर हम बात करते हैं -∞ से -1, इस तरफ कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, मान लीजिए -2 इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो -2 अगर मैं पुट करूँगा f', ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -4 प्लस 2 माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 नेगेटिव हो रहा है, -∞ टू -1 f' इज लेस देन 0। हमने चेक किया यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है वैल्यू, f' की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ -1 से कुछ भी ज़्यादा वैल्यू हम रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये प्लस का है तो नेट रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। -1 से आगे अगर मान लीजिए मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। सो अच्छा, यहाँ पे लेस देन 0 था, f(x) इज यहीं पे हम कह देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके लिए, -∞ से -1 के बीच में, और फॉर -1 टू इन्फिनिटी में हमारे पास f' की वैल्यू क्या है, f' इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके लिए, -1 से लेके +∞ तक। बहुत ही आसान सा है, बस एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, जितने भी उसमें हमारे इंटरवल्स बनते हैं वहाँ पे चेक करते जाएंगे, f' में वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। सेकंड जो है बी हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) इज इक्वल टू 10 - 6x माइनस का 2x²। ध्यान दीजिए हम f' निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव 10 का 0 हो गया, -6x का -6, और ये हो गया माइनस का 4x। क्रिटिकल पॉइंट निकालें, सो -6 - 4x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 4x की वैल्यू हमारे पास -6x की वैल्यू -3/2 हो गया हमारे पास। ठीक है, 6 इधर ही रह गया, 4x को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, 4 को इधर लेके जाएंगे -3/2। इट मीन्स हमारे पास नंबर लाइन पे जो ये वैल्यू है -3/2
2 2 में डिवाइड करते हैं, दिस इज 0 1 -1 -2 -3/2 कहाँ पे होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज -3/2। तो इसने क्या किया, एक तो इधर और इससे इधर दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया पूरी नंबर लाइन को। यहाँ पे वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करते हैं, कौन से इंटरवल के लिए, 4 -∞ टू -3/2। सपोज करो मैंने -2 पुट कर दिया इसमें, कहाँ पे पुट करके देखें हम, इसमें -2 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, प्लस का 8 बन जाएगा। इनके बीच में f'(x) ये प्लस का 8 माइनस का 6, तो ज़्यादा प्लस का हो रहा है, मीन्स f'(x) इज ग्रेटर देन 0। -2 से -3/2 से जितना भी हम ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं, f'(x) की वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो गई। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in -∞ टू -3/2। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं -3/2 से लेके 4 -3/2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। सपोज कीजिए -1 में अगर मैं पुट कर रहा हूँ या 0 पुट कर देता हूँ तो ये वैल्यू 0 होगी माइनस का, मीन सभी के लिए हमारे पास क्या है, f'(x) की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -3/2 से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपने ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि डेरिवेटिव लेके वहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमारे नंबर लाइन को कुछ इंटरवल्स में डिवाइड करेगी। हो सकता है एक इंटरवल में करे, 2 में करे, 3 में करे, 4 में करे, तो वहाँ से हमने f'(x) की वैल्यू चेक कर लेनी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं हम। सी में हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या है, माइनस का 2x³ माइनस 9x² माइनस का 12x एंड प्लस का 1। क्या करें हम, डेरिवेटिव निकालते हैं। f'(x) माइनस 6x² माइनस 6x² माइनस 18x एंड माइनस का 12। ठीक है, सभी के सभी माइनस, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -6 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा x² प्लस का 3x एंड प्लस का 2। इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो -6 ये फैक्टर बन रहे हैं x+1 इंटू x+2। आप इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, x+1 = 0 और x+2 = 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 हो गई। हमारे पास यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो जब मैं नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज 0 -1 -2 -1 और इधर 1 2 एंड सो ऑन। अब हमने तो सिर्फ इनके ऊपर देखना है। हमारे पास एक तो क्रिटिकल पॉइंट ये है और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये है। कितने इंटरवल में डिवाइड कर दिया इसने, यहाँ से अगर हम इस तरफ चलें -3 एंड सो ऑन, एक तो ये इंटरवल हो गया हमारा, एक फिर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल हो गया, और एक हमारा ये इंटरवल हो गया, 3 इंटरवल हो गए। तो हम कह रहे हैं सभी के लिए हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास 4 -∞ टू -3 -3 f'(x) की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, क्या ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। -3 इसमें अगर हम पुट कर दें, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। -3 + 1 क्या बनेगा, माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो रहा है हमारा, प्लस हो रहा है। लेकिन बाहर भी तो माइनस है, यहाँ पे भी चेक कीजिए, -6 है हमारा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, माइनस ही बन रहा है। तो दैट मीन्स f'(x) इज लेस देन 0 हो गया। ठीक है, सभी के लिए हम चेक करेंगे।
2 से लेके -1 के बीच में, -2 से लेके -1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं -1 से, अगर यहाँ छोटे की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, इस तरफ जाएगा तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर -1 से वैल्यू छोटी होगी, -1.5 लूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। हमारे पास ये बन रहा है नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स f' इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है। और उसके बाद हमारा तीसरा जो इंटरवल है फॉर -1 से लेके इन्फिनिटी तक, अगर मैं 0 पुट कर दूं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, बट ये किसका हो जाए, माइनस का। सो f' इज लेस देन 0। लेस देन 0 कहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या रहा मेरा, पॉजिटिव। तो fx इज स्ट्रिक्टली, अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो इंक्रीजिंग कहाँ पे है, सिर्फ इस पे है, -2 to -1, एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दो इंटरवल हो गए हमारे पास, -∞ से लेके -2 तक, एंड यूनियन होगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक। हमने इन दोनों का -∞ to -2 था, सॉरी ये -2 है, -2 तक, तो -∞ से -2 एंड -1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास ये वैल्यू क्या रही, डिक्रीजिंग हो गई। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं, डी। लेट fx की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 6 - 9x माइनस का x²। क्या करें, डेरिवेटिव, f' ये 0 हो जाएगा, माइनस का 9 एंड -2x, -9 -2x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए -9 -2x को हम 0 पुट कर रहे हैं, दैट इज़ 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -9, और x की वैल्यू -9/2, -4.5 हो गया। अगर हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेट दिस इज 0 1 -1 -2 -3 -4 -5, सो -9/2 हमारा कौन सा होगा, ये वाला जो पॉइंट है -9/2। इसने हमें दो इंटरवल दे दिए, एक इस तरफ दे दिया और एक इस तरफ दे दिया। तो चेक करते हैं, दो इंटरवल होंगे हमारे पास 4 -∞ to -9/2, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम चल रहे हैं, नेगेटिव -5 पुट कर लीजिए आप यहाँ पे अगर हम -5 पुट करते हैं तो ये प्लस का 10 हो जाएगा और ये माइनस का 9। f' इज ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव आ गया हमारा। f' इस तरफ पॉजिटिव है, इधर क्या बचेगा, नेगेटिव। अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी वैल्यू लेता हूँ इससे, तो 0 हो गया माइनस का 9, सो ये नेगेटिव हो गया। फॉर -9/2 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक f' की वैल्यू लेस देन क्या है, 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से -9/2 एंड fx इज strictly decreasing in -9/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमारा ये क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। ये था हमारा डी पार्ट। अब लास्ट जो पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट ई, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे हमें इंटरवल ज़्यादा मिलेंगे। देखिए कैसे, fx हमारा क्या है, ई पार्ट, लेट fx इज इक्वल टू x + 1 का क्यूब माइनस x - 3 का क्यूब। डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास u × v वाला फार्मूला लगेगा, मीन्स x + 1 का क्यूब, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x -
3 का क्यूब प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज x माइनस 3 का क्यूब इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 1 का क्यूब। ये वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास बन गया x माइनस 3 का क्यूब इंटू 3x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे दो वैल्यूज़ होगी हमारे पास, कॉमन लेते हैं हम x प्लस 1 की पावर 2 और 3 तो स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 3 की पावर भी x माइनस 3 की पावर 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बच गया, 3 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3x प्लस का 3 एंड 3x माइनस का 9। 3 भी हम कॉमन यहाँ पे ले सकते थे, चलिए 3 भी कॉमन बन रहा था हमारा। x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, 6x एंड माइनस का 6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर एंड x माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे पास x प्लस 1 इजिकल टू 0, यहाँ से x माइनस 3 इजिकल टू 0, और यहाँ से x माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, -1, यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 3, और यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स में इन सभी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, और इस तरफ -1, -2 एंड सो ऑन। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बाद ये वाला भी है, इसके बाद ये वाला भी है। इसने हमें कितने इंटरवल दे दिए, एक इंटरवल तो ये है हमारा 1, दूसरा इंटरवल हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, और तीसरा इंटरवल हमारा यहाँ से यहाँ तक का, और चौथा इंटरवल हमारा यहाँ से प्लस के इन्फिनिटी तक है। तो हम चारों इंटरवल की अगर बात करें, देखिए हमारे पास -1 से लेके इन्फिनिटी तक, मैं यहीं पे वैल्यू किसकी बात कर रहे हैं, इसमें f डैश x हमारे पास ये है, आखिर में यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट कर देता हूँ, -2, भैया ये तो हमारे पास चाहे कुछ भी पुट कर लो, चाहे नेगेटिव पुट कर लो, चाहे पॉजिटिव पुट कर लो, ये तो मेरे क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो सारा कुछ डिपेंड किससे कर रहा है, इसी से करेगा, x माइनस 1 से। हम यहाँ पे -2 अगर पुट करते हैं तो ये मेरा नेगेटिव बन रहा है, तो इस बाकी सारा पॉजिटिव है, मीन्स नेगेटिव। सो ये हमारे पास इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ जाना चाहिए, ये मेरा प्लस, ये मेरा प्लस, अगर अंदर नेगेटिव भी आ जाती है तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये प्लस हो गया, ये हमारे पास क्या है, -2 पुट करता हूँ तो ये नेगेटिव हो रहा है, मीन पूरा f डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं -1 और 1 के बीच में। सपोज करो 0 पुट कर देता हूँ मैं, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, ये तो हमारी स्क्वायर ही है, पॉजिटिव है। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, नेगेटिव, 0 -1, तो ये क्या बन रहा है हमारा, नेगेटिव ही बन रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में 1 से लेके 3 तक अगर हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है, 1 से लेके 3, इसमें अगर मैं पुट करूँ तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ये पॉजिटिव ही बनेगी। सो दिस इज़ पॉजिटिव, एंड 3 से लेके 4 तक की वैल्यू में यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन रहा है, ये पॉजिटिव ही बन रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, दिस इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास चारों इंटरवल में यहाँ हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हमारा, दो इंटरवल, -∞ से लेके -1, -∞ से -1,
यूनियन -1 से लेके -1 के बीच में, ये हमारा इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 2 इंटरवल 1 से लेके 3, 1 2 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ये हो गए हमारे इंटरवल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।